हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित ये जो क्षेत्र है अमऊ जासरपुर, आप लोग देख सकते हैं। इस समय नाव से हम लोग स्थितियों का जायज़ा ले रहे हैं। जब यहाँ पर भीषण बीच में बरसात हुई थी, जब गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा था, अचानक पानी का बढ़ाव तेज़ हुआ था, तब जो है इस गाँव का दौरा करने के लिए, जिसमें हमारी नाव चल रही है, ये धान का खेत है, तो इस गांव का दौरा करने के लिए यहाँ पर सांसद महोदया जी भी आई हुई थी, मेनका गांधी जी। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है हिंदुस्तान का जो है समाचार पत्र है 22 तारीख का, यानी कि 21 तारीख को मेनका गांधी जी यहाँ पर आई थी और 26 गांव जो है यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित थे। उसमें अमऊ जासरपुर का ये जो गाँव है, यहाँ पर उनका दौरा हुआ था। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि मेनका गांधी जी नाव से जो है भ्रमण कर रही हैं, जायज़ा ले रही हैं। उसके एक दिन बाद यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं स्थानीय, मोनू सिंह भी निकले थे लोगों की मदद के लिए। तो उस समय यहाँ पर उनके साथ अधिकारियों की भी टीम थी और उन्होंने मांग की, कहा भी था कि जो है हर संभव जो है मदद किया जाएगा। तो आप लोग को हम चाहेंगे कि फसलों को दिखाएं कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं यहाँ पर किसानों की, उनके जो है मवेशियों को नुकसान पहुँचा है, उनके घर जो है बाढ़ से ग्रसित हैं, बाढ़ में डूब गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ और अभी तक यही एक व्यवस्थाएं हो पाई हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था। जिनका गांव जो है डूबा हुआ है, वो लोग ऊंचे वाले गाँव स्थलों पे रह रहे हैं। स्थानीय स्तर पर धर्मेश मिश्रा और मोनू सिंह की ओर से यहाँ पर कैंप चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रबंध इस तरीके का नहीं किया गया है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए या कुछ उनकी सहायता की जाए, जो कि यहाँ के गाँव वालों की प्रमुख मांगे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। सांसद महोदया स्वयं आई थी और ऐसे में आज हम लोग जब यहाँ पे दौरा कर रहे हैं तो हमारी टीम के अनन्य सहयोगी और स्थानीय पत्रकार अनुराग द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तो सर, ये जो मुहिम है, एक तरीके से लोगों की असल में मदद तभी होगी जब उनको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए किया जाए। उनकी फसलें चौपट हो गई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी अंजनी जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग पीड़ित हैं और बाढ़ से परेशान हैं, इनके सामने जो है रोटी कपड़ा और मकान तीनों छिन गया है। सारे लोग आकर के जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पे रह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोग, चाहे धर्मेश मिश्रा जी हों, चाहे प्रमुख जी हों, चाहे और भी प्रधान लोग हों, यदि मदद ना करते तो इन लोगों को खाने का भी 2 जून की रोटी भी ना मिलती। जी। तो और इसके विडम्बना तो ये है कि जब यहाँ पे सांसद और विधायक दोनों लोग आ चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं, नाव से कई गाँवों में जा कर के देख चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में तो इनको बिना सोचे समझे इन क्षेत्रों को, जो सुल्तानपुर ज़िले के गोमती नदी से सटे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को तो हर हालत में बाढ़ग्रस्त घोषित करा देना चाहिए। अन्यथा कोई भी सरकारी इमदाद टेक्निकल इशू के चलते नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वही होगा कि एक घर मकान गिर गया और 1500 रुपये मिला, कोई एक जानवर मिल गया तो उसको 2000 रुपये मिला। तो हम ये चाहेंगे, हमारी भी मीडिया के माध्यम से स्वयं भी चाहेंगे कि कम से कम इन क्षेत्रों को, जो दर्जन भर गांव हैं यहाँ से लेकर के आपके हलियापुर से लेकर के कादीपुर तक, इन गांवों को कम से कम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। ये जनपद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गाँवों को तो ज़रूर किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। और जहाँ तक अभी एक ग्रामीण ने ये भी कहा कि हमारी सैकड़ों बीघे फसल डूब चुकी है। एक ग्रामीण ने ये कहा कि बल्दी राय के एसडीएम तहसीलदार ये लोग आए थे, मतलब वहाँ तक जाना भी नहीं मुनासिब समझे, पानी में घुसना नहीं मुनासिब समझे, वापस चले गए। तो मुझे तो ये लगता है कि स्थानीय प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि मदद ना करते तो शायद फिर इन लोगों को खाने पीने के लाले थे। तो ये हमारी एक बार फिर शासन प्रशासन से गुजारिश है, कम से कम इन क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। अच्छा सर, मीडिया के माध्यम से जो है लगातार जो प्रमुख समाचार पत्र हैं प्रिंट मीडिया की, या जो यहाँ के स्थानीय लोकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। कई तरीके के वीडियो के माध्यम से भी लोग कम से कम ये बताने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भारी नुकसान हुआ है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चों की शिक्षा हो रही है। जो भी स्थानीय गाँव के लोग हैं वो जो है अपने जीवन को बचा लें, और शिक्षा तो दूर की बात उनके लिए नसीब हो रही है, तो उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनका घर प्रभावित हुआ है, उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई है। तो कम से कम इन क्षेत्रों को जो मांग है एक तरीके से वो जो है बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए, उनके जीवन को और अधिक सुधारा जाए,